हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यूमरोलॉजी प्लैनेट कैप्रिकॉन। आपकी मार्च 2023 की रीडिंग टैरो कार्ड रीडिंग और हॉरोस्कोप है। तीन मेन इंडिकेटर सिग्निफिकेटर हैं। पहला है एस ऑफ कप्स, एलिमेंट वाटर है, तमाम वाटर साइंस को शो करता है। नंबर वन है कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस की एनर्जी, जो कि शो करता है न्यू लव रिलेशनशिप्स को, नई बिगनिंग्स को, इमोशनली बेहतरी नज़र आती है और आपके और आपके पार्टनर्स के बीच में हैप्पीनेस, इमोशंस, माइंडसेट, हर चीज़ और जिसे कहते हैं रोमांटिक लाइफ, वो भी इम्प्रूव होती नज़र आती है। आप में से बहुत सारे लोग ज़्यादा एक्सप्रेसिव नज़र आते हैं, अपनी फीलिंग्स को शेयर करते, बातचीत करते। मैच्योरिटी लेवल भी बेहतर है, ओवरऑल हेल्थ भी कुछ हील अप होती नज़र आती है। इमोशनली पॉजिटिव होने के साथ साथ लोगों की भी आपकी तरफ अब इंटेंशन जो कि पहले ठीक नहीं थी शायद, या लोग आपको मिसअंडरस्टैंड कर रहे थे कि वर्क प्लेस पे सिचुएशन में, वो चीज़ें बेहतर आपकी होती नज़र आती हैं। मैरिड लोगों के लिए कोई चाइल्ड बर्थ जैसी नेमत की भी गुड न्यूज़ हो सकती है बहुत सारे लोगों के लिए। और इसके साथ आपकी जो इंट्यूशन है, आप बिज़नेस में कहीं पे इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हैं, एक अच्छा फ्रूटफुल टाइम है कि आप नया स्टार्ट ले सकते हैं। और सपोर्ट नज़र आती है फैमिली की साइड से भी आपको, या कहीं से भी फ्रेंड्स में से कहीं से अच्छा आइडिया मिल सकता है। फिर आते हैं फाइव ऑफ कप्स पे। एलिमेंट वाटर नंबर फाइव ये शो करता है आप में से कुछ लोग ना किसी वजह से कोई डिसअपॉइंटमेंट, कोई आर्गुमेंट हो सकता है आपके क्लोज फ्रेंड्स के अंदर। थोड़ा सा जब आप ओपन अप होते हैं, एक्सप्रेसिव होते हैं, तो वर्क प्लेस पे या कोई थर्ड पार्टी, वो आपकी फैमिली की साइड से हो सकता है, कोई कोई हो सकता है खुद से आपके साथ ज़रा हार्श किस्म का कम्युनिकेशन, कुछ एक्सचेंज ऑफ वर्ड्स, कुछ ऐसी चीज़ें जिसमें फैमिली में कोई बिगाड़, कोई नाराज़गी आ सकती है। टेम्परेरी हो सकती हैं चीज़ें, लेकिन कोई कहा सुनी हो सकती है। इन चीज़ों को आपने अवॉइड करना है। कहीं पे कोई इन्वेस्टमेंट आपसे गलत करवा सकता है, तो उसका भी ज़रा ख्याल रखना है। कहीं पे इमोशनली आपको हार्म ये मिल सकती है कि जहाँ कहीं आप ज़्यादा ट्रस्ट किसी पे कर रहे हैं, क्योंकि एस ऑफ कप्स शो करता है नई बिगनिंग्स, लव रिलेशनशिप में रिवाइव होते। तो ये भी हो सकता है आपकी इस नई बिगनिंग को देखते हुए कहीं पे कोई प्रॉब्लम, माजी की कोई शख्स, कोई ऐसा जो आपके लिए कोई टॉक्सिक इन्वायरमेंट खड़ी कर सकता है, फाइव ऑफ कप्स शो करता है। वो कम ये है क्योंकि फाइव मरकरी को शो करता है न्यूमरोलॉजी में, इल्मुल अदाद में। और फिर कप्स जो है इमोशन रिलेशनशिप्स को, तो यहाँ उसको लेके ख़राबी हो सकती है, कोई गड़बड़ हो सकती है। और कुछ हो सकता है आप अभी माजी के किसी इशू से हील अप हो रहे हो, तो वो भी आपके लिए उस हीलिंग की ज़रूरत है। अकेले रहने की बजाय कोशिश कीजिए ज़रा अच्छी कम्युनिटी में अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ चीज़ें शेयर कर सकते हैं। फिर आता है क्वीन ऑफ थॉट्स। क्वीन ऑफ थॉट्स शो करता है आप में से कुछ लोग काफ़ी लॉन्ग टाइम हो सकता है सिंगल हो, सिंगल ना भी सही, तो आप एक इंडिपेंडेंट लाइफ चाहते हो। कुछ लोगों का हो सकता है पहले ब्रेकअप हो चुका हो, सेपरेशन चल रही हो, कुछ डिफ़िकल्ट एक्सपीरियंसेस हो, तो एस ऑफ कप से वो चीज़ें भी आपकी रिजॉल्व होती, बेहतर होती नज़र आती हैं। और जिन लोगों की सेपरेशंस के बाद सिंगल हैं, तो उनकी कुछ ये चीज़ें भी हो सकती हैं कि दोबारा रिलेशनशिप रिवाइव हो सकता है, यानी स्टार्ट हो सकता है सेम पर्सन के साथ, और नए लोग भी लाइफ में आ सकते हैं, और सिंगल्स के भी। लेकिन क्वीन ऑफ थॉट्स ये भी शो करता है कि आप में से बहुत सारे लोग किसी फाइनेंशियल इशू, किसी ट्रेजेडी, किसी ट्रॉमे के बाद ठीक ठाक स्ट्रगल के फेज से गुजर के आप यहाँ तक आए हैं, जिसमें डिप्रेशन, एनजाइटी है, कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकता है, झगड़ा हो सकता है। आप में से कुछ लोग हो सकता है सेल्फ एम्प्लॉयड हो, कुछ लोग जॉब्स की कोशिश कर रहे हो। ये क्वीन ऑफ सॉर्ट्स शो करता है आपको कुछ हार्श डिसीजंस लेने पड़े हैं, और हो सकता है आगे भी लेने पड़े। थोड़ा सा खुद को इमोशनली भी चीज़ों से, लोगों से आपने अलग किया होगा, या हो सकता है अभी भी यही आप में से कुछ लोगों पे फेज़ हो जहाँ पे हेल्थ की भी डिस्टर्बेंस, मेंटली चैलेंजिंग सिचुएशन, स्ट्रेस चल रहा हो। तो यहाँ पे आपने उन सारी चीज़ों को सिंगल हैंडेड, और जिसे कहते हैं ना ऑल अलोन, आपने उसको फेस किया। फिर आता है कैरियर फाइनेंसेस। पहला है फोर ऑफ वॉन्ड्स, एलिमेंट फायर है। नंबर फोर है विक्ट्री नज़र आती है। घर की भी जो कंडीशंस हैं वो आपके फाइनेंसिस की वजह से बेहतर होती नज़र आती हैं। फ्यूचर की कोई आप हो सकता है बिजनेस डील करें, कुछ सोशल स्टेटस बेहतर होता नज़र आता है। अवार्ड सेरेमनी, कोई रिकग्निशन मिल सकती है, प्रमोशन आ सकती है। और ओकेजन्स भी ऐसे आ सकते हैं, ऑफिशियली नए क्लाइंट्स मिल सकते हैं, बिजनेस में ग्रोथ नज़र आती है। और कुछ सीरियस गोल सेट करने का टाइम है। फैमिली रीयूनियंस, फैमिली से हेल्प मिल सकती है, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है। और कोई कॉम्पिटिटिव सिचुएशन हो सकती है काम को लेके, लेकिन आप बड़े साउंड नज़र आते हैं और फाइनेंसेस आपकी फेवर में जाते नज़र आते हैं। थोड़ा सेलिब्रेशन वाला टाइम आप कह लीजिए आगे, मार्च की एनर्जी है, जहाँ पे कैरियर फाइनेंसेस में कोई सडनली कोई इम्प्रूवमेंट, कोई बूस्ट आ सकता है, जो आपके लिए बड़ा पॉजिटिव साबित हो सकता है। फिर आता है सिक्स ऑफ सॉर्ड्स, एलिमेंट एयर है, नंबर सिक्स है। अच्छा, ये एक मूविंग ऑन सिचुएशन को शो करता है, सिक्स ऑफ सॉर्ड्स। तो यहाँ पे इसकी एनर्जी ये है कि आप में से वो लोग जो अभी तक सफरिंग में थे, पैसे की तंगी थी, हो सकता है कुछ लोगों को कर्ज का प्रॉब्लम हुआ हो कि कर्ज लिया हो, या
फैमिली से सपोर्ट लेनी पड़ी हो, और फ़िलहाल आपके फाइनेंसिस या जॉब फिक्स ना हो, कहीं फ्रेंड से हेल्प ले रहे हों, कुछ लोगों का हो सकता है रहने की जगह का भी प्रॉब्लम बाज़ को आ जाता है, कुछ ट्रबल्स हों जो फाइनेंसिस को कैरियर को लेके, तो वो आपकी फाइनली सॉर्ट आउट होती नज़र आती हैं, कोई आपकी हेल्प मिल सकती है कुदरती तौर पे। वो जो अप्स एंड डाउन्स वाली चीज़ें हैं उनसे अब आप मूव ऑन करते हैं, यहाँ पे नज़र आते हो एक नया फेज़ नज़र आता है जहाँ नई अपॉर्चुनिटीज़ हैं। सडनली भी कुछ वो जैसे कहते हैं ना इंटीग्रेशन वाला टाइम है, आपको थोड़ा सा हो सकता है डिटैच तो होना पड़ा हो, कुछ लोगों को दूसरी सिटीज़ में जाके जॉब करनी हो, या वैसे सेम सिटी में भी काम को ज़्यादा टाइम देना पड़ रहा हो, बैलेंस ना हो लाइफ में, चीज़ें अजीब हों और डिस्टर्बेंस हो, लेकिन ये आपकी फाइनली बेहतरी भी नज़र आती है, और आप उस हार्डशिप से, उस सख्ती, उस परेशानी, उस तकलीफ़ के फेस से आहिस्ता आहिस्ता आप बाहर निकलते नज़र आते हैं। आगे आ जाता है 10 स्टार कार्ड थर्ड जो कैरियर का है। फाइनेंसिस कैरियर नंबर 17 एलिमेंट एयर है, एक्वेरियस की एनर्जी है। ये शो करता है आपके पास अल्लाह ताला की तरफ से एक रूहानी तौर पे भी सपोर्ट है, और एक गुड फॉर्चून कार्ड है, गुड लक कार्ड है। स्टार कार्ड शो ये करता है आप एक स्टार की तरह पॉपअप करते हैं, जैसे एक स्टार गैलेक्सी पे जब ग्लो करता है ना, तो वो नज़र आता है, वो प्रोमिनेंट होता है, उसकी उसकी विजिबिलिटी सबको पता लगती है। ये शो करता है हेल्थ में इम्प्रूवमेंट, अच्छा सोशल स्टेटस, फाइनेंशियली बेहतर होते, अच्छे कैश फ्लो, कहीं इन्वेस्टमेंट फंसी थी वो सॉर्ट आउट हुई, कैरियर में बूस्ट, प्रमोशन, इंसेंटिव, आपको स्किल्स को आपकी सराहा जाएगा, वो बॉसेस की तरफ से, फ्रेंड्स सर्कल की तरफ से। आप वो हो सकता है कोई आपको जैसे कहते हैं ना बगैर किसी घर से कोई कोई जॉब ऑफर, पैसा आ सकता है काफ़ी सारा, आपकी कुछ स्किल टैलेंट फ्रीलांसिंग को पार्ट टाइम हो सकता है, जॉब से भी कुछ चीज़ें आपको, जैसे टीचिंग आप कर रहे हो, डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, कुछ भी जो आपके लिए प्रॉपर एक कैरियर की शक्ल ले सकता है, तो ये आपको सडनली कहीं से कुदरती तौर पे हेल्प आउट कर सकती हैं, और आप स्टार की तरह ग्लो करते हुए नज़र आते हैं। और फिर ये भी आप में क्वालिटी कि आप अपने ये गिफ्ट्स अपनी फैमिली के साथ, अपनी ये ब्लेसिंग्स जो हैं अपनी फैमिली लव्ड वंस के साथ, फ्रेंड्स के साथ शेयर करते हुए नज़र आते हैं। यहाँ पे आपके लिए होप भी है, गाइडेंस भी है, और बहुत पॉजिटिविटी है इसको कैरियर फाइनेंसेस में। अब आ जाते हैं लव रिलेशनशिप्स पे। पहले ही बता दूं, लव रिलेशनशिप्स के तीनों कार्ड में बहुत सारी गुड न्यूज़ है, और आपका सबसे तगड़ा एरिया जो है लव रिलेशनशिप का, ये जो मार्च की रीडिंग है वो आती है कि 10 ऑफ पेंटिकल्स है सबसे पहले, एलिमेंट अर्थ नंबर 10 लव रिलेशनशिप्स में। ये शो करते हैं लव रिलेशनशिप्स की अच्छी ग्रोथ, करंट या एग्जिस्टिंग, आपका कोई न्यू है अगर, या एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप है, जो करंट एग्जिस्टिंग एक ही चीज़, और साथ जो अगर किसी का न्यू और सिंगल्स के लिए भी इवन एंगेजमेंट, कमिटमेंट, ग्रोथ है। ये मैरिजेस को शो करता है, वेडिंग्स को, ऐसे पार्टनर्स को, सेम माइंडसेट सेम थॉट वाले लोगों को। बाज़ का फैमिलीज़ एक दूसरे के साथ काफ़ी अच्छे तौर पे सिंक हो जाती हैं, तो फैमिलीज़ मान नहीं रही थी, सडनली रियलाइजेशन, और फिर एक पेज पे होना, जो सपोर्ट मिल जाना कहीं से, और रिसोर्सेज आपके बेहतर होते हुए नज़र आते हैं। फाइनेंशियल स्टेट भी इसके साथ जब इंप्रूव होती है, तो वो फिर मैरिजेस और एंगेजमेंट्स में ऑब्वियसली आपको पता है ये चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं। इसके साथ आप में इमोशनल स्टेबिलिटी नज़र आती है, फैमिली गैदरिंग्स हो सकती हैं, फैमिली से कोई फाइनेंसेस मिल सकते हैं, प्रॉपर्टी मिल सकती है, डिफरेंट जनरेशन्स की गैदरिंग, अपनी फैमिली के लोगों से मुलाकात, और आप में से हो सकता है बहुत सारे लोग फैमिली स्टार्ट कर रहे हो, मैरिज, या जो मैरिड लोग हैं किसी की चाइल्ड बर्थ हो सकती है, कुछ भी, ये चीज़ें जो पॉजिटिविटी की तरफ हैं। फिर आ जाता है जनाब नाइट ऑफ कप्स, फायर और सूट ऑफ वाटर है, एक्वेरियस स्पाइसेस की एनर्जी है। ये प्रपोजल को शो करता है, अगेन जो लोग सिंगल हैं उनके लिए समवन न्यू, कोई न्यू आपकी लाइफ में आ सकते हैं, हो सकता है आप अभी तक मेंटली स्टक हों किसी आइडियल पर्सनैलिटी के लिए, लेकिन यहाँ पे कोई आपकी तरफ बढ़ता दिखाई देता है। और जो लोग वेट कर रहे थे कि किसी से झगड़ा था, नो कांटेक्ट सिचुएशन, सेपरेशन है, आपको कॉल या मैसेज या टेक्स्ट आ सकता है, दोबारा से मिलने की बात हो सकती है, या एटलीस्ट आपसे दोबारा कनेक्शन आपके जो लवर हैं उनके साथ स्टार्ट हो सकता है। और बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं ना इमोशनली पॉजिटिव डिस्कशन, जो आउटकम आपकी फेवर में आ सकती है। बाज़ माजी से अच्छे ट्रस्टवर्दी फ्रेंड्स वापस आते हैं, और बाज़ वैसे नए फ्रेंड्स और इंगेजमेंट प्रपोजल्स की तरफ लिया जाता है। फिर थर्ड कार्ड है जी व्हील ऑफ फॉर्चून, नंबर 10 एलिमेंट फायर, जुपिटर की एनर्जी है। अच्छा, ये भी ये शो करता है कि रब तआला की तरफ से, अल्लाह पाक के फजल से, जो आपके सरकमस्टांसिस है ना उनमें आपको बहुत सारी सपोर्ट मिलने वाली है, स्पेशली जो मैरिज के इशूज़ जिन लोगों के हैं, हार्डशिप्स आपकी सॉर्ट आउट होती दिखाई देती हैं। और एक एनर्जी यहाँ पे ज़बरदस्त ये भी आ रही है कि पास्ट में अगर कहीं आपके साथ चीज़ें स्टेबलाइज नहीं थी, आपके लव रिलेशनशिप में चीज़ें वर्कआउट नहीं की, कोई आपको दोबारा आपकी लाइफ में माजी से आ सकता है। और अगर रिसेंटली किसी का झगड़ा, कॉन्फ्लिक्ट इश्यूज़ चल रहे हैं, तो वो इश्यूज सॉर्ट आउट होते हुए नज़र आते हैं।
और आपके लवर वापस आपकी लाइफ में आ सकते हैं। तो जो भी आप कोई प्रेयर्स कर रहे हैं आप में से जो लोग इस हवाले से, तो वो आपकी इंशाल्लाह कबूल होती नज़र आती हैं। और एक्स लवर की एनर्जी तो बहुत ज़्यादा, लेकिन आपने चीज़ों को फोर्सिबली स्पीड अप नहीं करना, उनको नेचुरली स्पीड अप होने देना है। तो व्हील ऑफ फॉर्चून जो है इसकी एनर्जी शो करती है कि अनएक्सपेक्टेडली पॉजिटिव चीज़ें आपकी फेवर में आ सकती हैं जो आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर सकती हैं। फिर हम बात करते हैं 3 आउटकम्स की। पहला है जी द वर्ड, ये नंबर 21 एलिमेंट और सैटर्न कंप्लीशन है। हैप्पीनेस नज़र आती है, फाइनली रिलेशनशिप काम में बैलेंस नज़र आता है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, अच्छी जॉब ऑफर्स हो सकती हैं, कुछ वेडिंग सेरेमनी इंगेजमेंट्स, पार्टी करते एंजॉय करते भी नज़र आते हैं, ज़हनी सुकून। एक लॉन्ग स्ट्रगल के बाद जो एक बैलेंस आता है ना लाइफ में, ये वो है थोड़ा सा मेंटल पीस के साथ, जहाँ आपको सडनली लोग ऐसे अच्छे मिलना शुरू हो जाते हैं जो आपको हेल्प आउट करने लग जाते हैं, आपका एक होराइज़न बढ़ते नज़र आता है, पीस नज़र आता है, रिवॉर्ड की शक्ल नज़र आती है, माइंड बॉडी स्पिरिट वो सारी चीज़ें अलाइन नज़र आती हैं, जहाँ पे इंसान की एनर्जी भी बड़ी अच्छी वाइब के साथ होती है, एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ। और ये सबसे बड़ी रब्ता अल्लाह पाक की फ़ज़ल से ये चीज़ें होती हैं। तो ये पॉसिबिलिटीज़ और अपॉर्चुनिटीज़ नज़र आती हैं। फिर आ जाता है एस ऑफ पेंटिकल्स, एलिमेंट अर्थ नंबर 1, सारे अर्थ साइन टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन। अब इसमें मटेरियल अबंडेंस बहुत ज़्यादा है, पैसे का बहुत ज़्यादा पॉजिटिवली कैश फ्लो आप कह लो, फाइनेंसेस आपके बेहतर होते हैं, सेटिस्फेक्शन फुलफिलमेंट, ऑब्वियसली लिविंग स्टैंडर्ड को पॉजिटिवली मेहनत करके हर कोई अच्छे से स्टेबलाइज करना चाहता है अपनी फैमिली के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए। तो यहाँ पे आपका भी वो एनर्जी है, स्टेबिलिटी आती नज़र आती है रब ताला के फजल से, और अबंडेंस है बहुत ज़्यादा वाफर में, यानी और मिकदार में चीज़ें आपके हक में। तो गुड फॉर्चून आपका आ रहा है। और कुछ लोगों के लिए प्रॉपर्टी हो सकती है, इन्वेस्टमेंट, बोनस, प्रमोशन, सैलरीज, मेंटल फिजिकल हेल्थ बेहतर होते नज़र आती है। और स्टूडेंट्स के लिए भी बड़े अच्छे रिजल्ट्स आ सकते हैं, जिन्होंने अच्छी मेहनत की एफर्ट, उनका रिजल्ट अच्छा आ सकता है। फिर लास्ट कार्ड है डेथ एंड बर्थ का, स्कॉर्पियो एनर्जी है, एलिमेंट वाटर, नंबर 13। अच्छा, डेथ जो है बेसिकली दिस ये शो करता है दिस इज़ एंडिंग ऑफ समथिंग, एक चीज़, एक साइकिल एंड होना, और रीबर्थ होता है ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये वो डेथ से मुराद कोई वैसे डेथ नहीं है, कोई इतनी डेंजरस बात नहीं, लेकिन ये क्या होता है, ये सडन चेंजेस आती हैं। ये वो चेंजेस होती हैं जो आप एक स्पेसिफिक तर्ज अमल, एक स्पेसिफिक स्टाइल ऑफ लाइफ से बाहर आते हो। जैसे सपोज आप सिंगल थे, सडनली आपकी मैरिज हुई, तो आपको वो लाइफस्टाइल ख़त्म हो गया जो बैचलर्स वाला था, केयर फ्री। तो आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटी आई। जैसे आपका पहले नॉर्मल लिविंग स्टाइल था, सडनली एक बहुत अच्छी जॉब मिली, आपने गाड़ी ली, घर चेंज किया। तो डेथ ऑफ ओल्ड साइकिल और रीबर्थ ऑफ न्यू साइकिल। कई बार थोड़ी सी शॉकिंग चीज़ें इसलिए होती हैं कि सडनली जैसे आपकी जॉब चली गई, लेकिन आगे आपको कहीं बिजनेस ऑफर आ गई, किसी फ्रेंड से, किसी रिलेटिव के साथ आपने कारोबार, कितने लोगों की लाइफ में चीज़ें होती हैं। तो वो जो सडन मूवमेंट होता है, जैसे इवन कुछ यहाँ पे तो एनर्जी बहुत अच्छी है, जहाँ कहीं अगर सेपरेशन भी हो रही होती है तो वो बैक एंड पे कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो फेवर में आपकी जा रही होती हैं फ्यूचर के लिए। यहाँ पे डेथ एंड रिबर्थ शो करता है एंड ऑफ पेनफुल साइकिल, सडन चेंजेस, ट्रांजिशंस जो कि आपके लिए पॉजिटिविटी लेके आ रही हैं। कैरियर बूस्ट हो सकता है, फाइनेंसेस बूस्ट हो सकते हैं, और जो बैलेंस अभी तक आपकी लाइफ में नहीं था वो बैलेंस फाइनली आपकी लाइफ में वापस इंशाल्लाह आ सकता है। आपने कोशिश ये करनी है कि अपनी जैसे कहते हैं ना, ग्रोथ पे काम करना है और अपनी पेशेंस को लूज़ नहीं करना। चीज़ें आपकी फेवर में इंशाल्लाह आती नज़र आती हैं। ये था जी एस ऑफ कप्स से लेके पूरी जर्नी डेथ एंड रिबर्थ तक। तो कैप्रिकॉन, अगर आप कंटेंट आपको पसंद है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आगे बहुत सारा कंटेंट एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी के हवाले से आ रहा है, इल्मुल अदाद के, जो कि नेम्स और डेट ऑफ बर्थ्स का नॉलेज है, बड़े ज़बरदस्त किस्म की उसमें चीज़ें फ्रूटफुल होंगी। तो वो आप मिस ना कर दें, इसलिए डू सब्सक्राइब और स्टे कनेक्टेड। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।